अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नातिक टीवी। आज हम बात करेंगे ईरान इसराइल जंग और इसमें चीन के किरदार पर। रूस यूक्रेन जंग और उसके बाद ईरान इसराइल जंग छिड़ने, अमेरिका की ईरानी शहरों पर बमबारी के बाद बहुत से सोशल मीडिया एनालिस्ट तीसरी आलमी जंग के इम्कानात का इजहार कर रहे हैं। किसी भी आलमी जंग के लिए चीन का मुतहर्रिक होना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन क्या चीन ऐसा रोल प्ले करने के लिए तैयार है? आज की वीडियो में हम चीन की पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस का जायजा लेंगे और देखेंगे कि ईरान इसराइल जंग को लेकर चीनी पॉलिसी साजों की सोच क्या है। हम देखेंगे कि वाई चाइना इज अनलाइकली टू गो टू वॉर। ईरान इसराइल जंग के शुरू होने के फौरन बाद ही चीनी वजीर खारजा वांग ई ने इसराइली हमलों की मजम्मत की और अमन की अहमियत पर जोर दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद चीनी सदर ने 4 पॉइंट प्लान दिया, जिसमें अर्जेंट सीज फायर, सिविलियन सेफ्टी, बातचीत और आलमी ताकतों को अपना किरदार अदा करने की अहमियत पर जोर दिया गया। मगर शायद चीन ईरान के लिए इस डिसाइसिव मोमेंट पर भी वर्बल सपोर्ट से ज़्यादा कुछ ना करे। चीन और ईरान में हालिया कुछ सालों में डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस में खासी गर्मजोशी देखने में आई है। 2023 में ईरान की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत और बाद में ब्रिक्स, जो चाइना की तरफ से अमेरिकन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने का एक अहम फोरम समझा जाता है, में शमूलियत दोनों मुल्कों के बीच बढ़ते ताल्लुकात के तौर पर देखे जा रहे थे। ईरान और चीन ने 2021 में एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी दस्तखत किए थे, जिसके तहत चाइना ने ईरान में आइंदा 25 सालों में 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके साथ साथ चीन मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और 2023 में ईरान और सऊदी अरब जैसे आज राइवल्स के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बहाली चीन ही की कोशिशों का समर करार दिया जा रहा है। गजा वॉर में भी चीन ने फ़लस्तीन की हिमायत की, जो कि ईरानी मौक़िफ़ की तायीद समझी जाती है। इस सब के बावजूद हम समझते हैं कि चीन खुलकर ईरान की सपोर्ट नहीं करेगा। आखिर क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर चीन की फॉरेन पॉलिसी के पिलर्स और उसके मुआशी मफादात में छुपा है। एक अहम और प्रोमिनेंट फीचर जो चीन की फॉरेन पॉलिसी को दुनिया में यूनिक बनाता है और जिस पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अब पूरी शिद्दत से अमल पैरा हैं, वो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है, यानी गैर मुल्की तनाज़ात से बचाव की पॉलिसी है। चाइनीज़ गवर्नमेंट बैनुल अक़वामी उलझनों से ऐसे ही बचती है जैसे किसी मोहलिक बीमारी से। ये कोई वक्ती पॉलिसी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा असूल है जो चीन को दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों, खासकर अमेरिका से डिस्टिंग्विश करता है। जहां वॉशिंगटन अक्सर दूसरे मुल्कों में डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल रिफॉर्म और रजीम चेंज जैसे नारे लगाकर फौजी या सियासी मुदाखलत करता है, वहाँ चीन की पॉलिसी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया, यानी वो इलाके जिन्हें हम कलेक्टिवली ग्लोबल साउथ कहते हैं, इन इलाकों में चीन ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ना तो फौजी अड्डे बनाए, न गवर्नमेंट्स टॉपल की और ना ही सियासी नज़रियात का प्रचार किया। चीन ने डेवलपमेंट की पेशकश की, कर्जे दिए और सियासत में अदम मुदाखलत की पॉलिसी अपनाई। ये वो बिगर पिक्चर है जिसमें ईरान इसराइल जंग में चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट को देखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये देखना भी ज़रूरी है कि चीन के ईरान के साथ जुड़े मुआशी मफादात कौन से हैं और उन्हें क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं, और चाइनीज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की शक्ल क्या है। चीन ईरानी तेल की सबसे बड़ी मार्केट है। मगरबी ममालिक की पाबंदियों के बावजूद ईरान के 90% तेल की डेस्टिनेशन चाइना है, लेकिन ईरान से तेल की सप्लाई डिसरप्ट होने की सूरत में चाइना के लिए कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना इतना मुश्किल नहीं। ओपेक प्लस के किसी भी मेंबर से ये कमी पूरी की जा सकती है। बहुत से एनालिस्ट ईरान पर इसराइली और अमरीकी जारियत का मकसद ईरान में रिजीम चेंज को भी करार देते हैं। ईरान में रिजीम चेंज चाइना के लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल डिजास्टर हो सकता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को तजारती और मुआशी रस्तों से जोड़ता है, ईरान उसका एक की मेंबर है। अगर ईरान में एक प्रो वेस्ट या प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आती है तो चीन के BRI के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता है। इसी तरह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सक्सेस सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करती है। ईरान में इंस्टेबिलिटी या अमेरिकन इन्फ्लुएंस CPEC को अस्करी और इक्तिसादी लिहाज से गैर महफूज बना सकता है। ईरान के पास दुनिया के तीसरे बड़े तेल के ज़खायर हैं। अगर अमेरिका ईरान में अपनी मर्जी की हुकूमत लाने में कामयाब हो जाता है तो उसे गल्फ के एनर्जी रिसोर्सेज पर एक इनडायरेक्ट कंट्रोल हासिल हो जाएगा। ईरान में रिजीम चेंज से चीन की अमेरिकन पेट्रो डॉलर हेजेमनी को चैलेंज करने की कोशिशों को भी नुकसान होगा। अमेरिका अपनी करेंसी की बालादस्ती को तेल की तिजारत से जोड़ता है। ईरान, रूस और चीन इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। अगर ईरान जंग हार जाता है तो अमेरिका की पेट्रो डॉलर हेजेमनी मजीद मुस्तहकम हो जाएगी और चीनी करेंसी युआन के लिए ग्लोबली एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इन तमाम फियर्स और रिस्क के बावजूद ऐसा महसूस होता है कि चीन ये समझता है कि बराह रास्त जंग के नुकसानात ज़्यादा और फ़ायदे कम हैं। चीन के ना तो दूसरे मुल्कों में फौजी अड्डे हैं और ना ही इसकी फ़ौज को दूसरे मुल्कों में जाकर कार्रवाइयाँ करने की उस पैमाने की तरबियत है। डायरेक्ट मिलिट्री एडवेंचरिज्म तो एक तरफ, चाइना की कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस स्ट्रेटजी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि चीन ने 2005 के बाद मगरबी ममालिक की पाबंदियों से बचने के लिए ईरान को वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं किए। ईरान इसराइल तनाज़ा और दीगर इलाकाई जंगें शायद चीन के लिए डायरेक्ट इंटरफेरेंस की थ्रेशोल्ड नहीं है। अलबत्ता चंद ऐसे इश्यूज जिन्हें चाइना डोमेस्टिक इश्यूज कंसीडर करता है चीन को किसी स्टेज पर हथियार उठाने पर मजबूर कर सकती है। इन इश्यूज में सबसे अहम ताइवान का प्रॉब्लम है। 2 करोड़ 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल ताइवान चीन की सरहद से 110 मील के फासले पर वाक़ है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ताइवान को चाइना के कंट्रोल में लाने के लिए ताकत के इस्तेमाल का इंदिया भी दे चुके हैं। अमेरिका की मिडिल ईस्ट में एक और जंग में इन्वॉल्वमेंट और डिस्ट्रैक्शन चीन को ताइवान पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने का एक मौका भी दे सकती है। नाजरीन, ये था ईरान इसराइल जंग को लेकर चाइनीज़ कैलकुलस जो उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को ड्राइव कर रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया।